हिरासत में लिया गया है। नूंह से ये शख्स हिरासत में लिया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, खोज अभियान चलाया जा रहा। दिल्ली धमाके के बाद जो पुलिस है वो सभी प्रशासन है हाई अलर्ट पर है। और इस बीच नूंह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। कि खाद डीलर है वो शख्स, आपको बता दें कि खाद डीलर है जिसको हिरासत में लिया गया है। तो इस बीच संदिग्धों को, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई संदिग्ध चीज हो, सभी चीज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच नूंह से भी एक खाद डीलर जो शख्स है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे नूंह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पूरे देश में एक सनसनी फैल गई है। एक जो हाई अलर्ट पर है वो शासन प्रशासन आ चुकी है। तो इस बीच नूंह से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो खाद डीलर बताया जा रहा है। और साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो गुलशन, एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है नूंह से इस वक्त। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। देखिए, बिल्कुल विस्फोटक बेचने के शक में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही थी। और जितना विस्फोटक सामग्री अब तक एजेंसियों ने बरामद की है, उस आधार पर आज एक नूंह के एक डीलर को जो है वो हिरासत में लिया है। क्योंकि जो बड़ी मात्रा में जो खेप बरामद की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, वो आखिर कहां से वो खरीदी गई, इसलिए लगातार खाद बीजों की दुकान पर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। और आज अभी कुछ समय पहले ही नूंह के एक डीलर को हिरासत में लिया गया है। इस डीलर को हिरासत में लेने के बाद लगातार पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इस समय पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में इन्होंने जो है वो खरीदा है और कब कब खरीदा है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन अब उस डीलर के लगातार एक जो बड़ा नेक्सस है एजेंसियों के द्वारा जो है वो सामने आ रहा है। पहले चाहे वो कार के द्वारा जो बड़ी मात्रा में खेप बरामद हुई हो, जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम जो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया है, तो वो कैसे तैयार किया गया, कि फर्टिलाइजर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। यूपी एटीएस के रडार पर है टीम डी। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की रडार पर टीम डी है और शाहीन की टीम डी डिकोड हुई है। टीम डी में मौजूद थे शाहीन के डॉक्टर साथी। और अब यूपीएस जो यूपी टीम है उसके रडार पर ये टीम डी है। जैश ए मोहम्मद को भेजे गए संदेश में टीम डी का जिक्र है। तो शाहीन के चैट बॉक्स में भी टीम डी का जिक्र किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां यूपी एटीएस के रडार पर टीम डी है, क्योंकि कई चैट में टीम डी का जिक्र हुआ है और शाहीन की टीम डी अब डिकोड हुई है। टीम डी में शाहीन के कई डॉक्टर साथी मौजूद हैं। जैश ए मोहम्मद को भेजे गए संदेश में भी टीम डी का जिक्र किया गया है और शाहीन का जो चैट बॉक्स है उसमें भी टीम डी का जिक्र हुआ है। तो अब यूपी एटीएस के रडार पर टीम डी है, जिसको डिकोड यूपी एटीएस की टीम के द्वारा की गई है। चलिए, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पे यूपी एटीएस की रडार पर टीम डी है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नूंह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए के पिंगांव में एक दुकानदार को हिरासत में लिया गया। विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप इसके ऊपर लगा है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब्बू नाम का शख्स सिगरावा गाँव का रहने वाला है, जिसको हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से छानबीन की जा रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है और नूंह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने पिंगवा से एक दुकानदार को
हिरासत में लिया है। विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने का इसके ऊपर वो जो दुकानदार है उसके ऊपर आरोप लगा है। डब्बू नाम का शख्स है, सिकरावा गांव का रहने वाला ये शख्स, जिसको मुंह से हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए वो कौन कौन जो आतंकी डॉक्टर हैं वो उनमें शामिल थे और शामिल होने की जो आशंका है वो जताई जा रही। तो दिल्ली धमाके की आतंकी डॉक्टर आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, ये वो डॉक्टरों की टीम, ये वो गैंग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उनके नाम के साथ, जो दिल्ली धमाके के आतंकी हैं। तो ये जो आतंकी डॉक्टर है, इन्होंने दिल्ली में इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें डॉक्टर उमर जो कि उस कार में शामिल था, आपको बता दें वो I-20 कार जो दिल्ली के लाल किला में विस्फोट हुई, उसमें ये डॉक्टर उमर शामिल था, क्योंकि इसकी जो DNA है वो उसकी माँ से पूरी तरह से मेल खाई है। और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर तजम्मुल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, ये वो डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर आपको बता रहे हैं जो दिल्ली धमाके में शामिल थे। और अब आपको बताते हैं कि आखिरी आतंकी शाहीन का क्या प्लान था। ये अब आपको बताते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो जो डॉक्टर शाहीन है उसका पूरा प्लान क्या था। तो आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग बनाना चाहती थी डॉक्टर शाहीन, उसका टेरर डॉक्टर का ये प्लान था। सहारनपुर हापुड़ में एक बड़ी जगह खोज रही थी जहां वो महिला विंग बनाना चाहती थी। बस्ती से दूर एकांत में रिक्रूटमेंट सेंटर का उसका प्लान था। तो ये आपको हम प्लान बता रहे हैं उस डॉक्टर शाहीन का। गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहती थी और फाउंडेशन की आड़ में टेरर एक्टिविटी चलाना चाहती थी डॉक्टर शाहीन। तो ये वो आतंकी है जिसने दिल्ली को दहलाया और ये उसका पूरा प्लान। बता दें कि मसूद अजहर की बहन सादिया के भी संपर्क में शाहीन थी और जैश मोहम्मद की महिला विंग बनाना चाहती थी, और इसी को लेकर वो सहारनपुर हापुड़ में एक बड़ी जगह खोज रही थी ताकि वो इस पूरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो बस्ती से दूर एक एकांत में रिक्रूटमेंट सेंटर का उसका पूरा प्लान था। ये वो डॉक्टर है शाहीन जो गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहती थी और इस फाउंडेशन की आड़ में वो अपने टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना चाहती थी। तो ये डॉक्टर शाहीन का पूरा प्लान आपको हम बता रहे हैं। मसूद अजहर की बहन सादिया के भी संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी।